Okay. So now we are starting with our lecture is the controlling. So generally, what is controlling? Controlling means we are controlling some pupils in an organization, in an home or somewhere. अगर कुछ समथिंग कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसको हाउ वी आर कंट्रोलिंग. कंपनीज के अंदर कुछ अगर लॉस होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना लॉस को. सो एक्चुअली ओवरऑल कंट्रोलिंग हम सब लोग जानते हैं कि कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं और कैसे हमको करना है. कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ना सब कोई टिपिकल केसेस आते हैं, कोई टिपिकल थिंग्स हमारे पास आ जाती है, तो उसको हमको कंट्रोल करना होता है कि कहीं ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए ये चीजें. अगर जैसे सपोज करो एक हम आग की बात करते हैं, अगर बाई चांस कंपनी के अंदर अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जनरली क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है ना, उसके उसकी हेल्प लेंगे, वाटर की हम लोग हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, अगर कहीं पे कुछ और चीजें हैं, सैंड हो गई, उसकी हेल्प ले सकते हैं. तो इसके उससे हमने क्या किया, चीजों को कंट्रोल किया, उसको फैलने से रोका. तो कंपनी के अंदर जब आप लोग एज ए मैनेजर जब वहां वर्क करोगे तो देन आप लोग को ये चीजें देखनी पड़ेगी कि हाँ आपका प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन ही हो रहा है कि ओवर प्रोडक्शन हो जा रहा है. ठीक है, तो ये चीजें भी हमको उसमें देखनी है कि ओवर प्रोडक्शन में अगर होता है तो उसके लॉसेस ज्यादा होते हैं, मीन्स उसमें ये कि क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है. ठीक है, तो वो सारी चीजें हमको कंसिडर करनी है, तो उसको कंट्रोल करके चलना है. कंपनी के अंदर कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल करके चलना है. तो जनरली हमको ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में हमें समझना है. तो जनरली जो मैनेजमेंट के लिए कंट्रोलिंग कहा गया, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन ए मैनेजर इज दैट ही शुड कमांड द रेस्पेक्ट ऑफ हिज टीम. मैनेजर के अंदर क्वालिटी कंट्रोलिंग की क्वालिटी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए. दिस अलाउज हिम टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल देयर एक्शन. डायरेक्ट मीन्स जब मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो आई एम डायरेक्टिंग द वर्क. जैसे मैंने कह दिया कि हाँ मनीष तुमको ये काम करना है, तो मीन्स जो मैंने वर्क का है वो प्रॉपरली मैंने मनीष को असाइन किया है. सो आई एम डायरेक्टिंग दैट वर्क टू द मनीष. ठीक है, अच्छा अब उसको कंट्रोलिंग करना कि हाँ मनीष इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, तो वो चीज अब हमको मेंटेन करनी है. घर में भी आप लोग को कुछ अगर काम मिलता है तो somebody इज डायरेक्टिंग टू यू. फादर ने आपको कह दिया या मदर ने आपको कह दिया या सम सीनियर ब्रदर या सिस्टर ने आपको कह दिया, तो मीन्स दे और शी इज डायरेक्टिंग टू यू कि सम वर्क, असाइनिंग सम वर्क, एंड देन वो पूछेगा हाँ ये हुआ कि नहीं, कब तक होगा, क्या होगा. सो मीन्स कंट्रोलिंग, कंट्रोल में है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं काम ज्यादा फैल जा रहा हो. तो दिस इज द कंट्रोलिंग. इनफैक्ट कंट्रोलिंग इज वन ऑफ हिज मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन. मैनेजर के लिए कंट्रोलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हम कह सकते हैं. तो अगर देखा जाए तो मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजर. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द वर्क वो मैनेजर को ही करना होता है. तो कंट्रोलिंग भी मैनेजर के अंडर आ गई, कम्युनिकेशन भी आ जाती है, कई सारी चीजें उसमें, प्लानिंग भी आती है, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. In order to seek planned results from the subordinates, a manager needs to exercise effective control over the activities of the subordinates. मैनेजर ने जो वर्क अपने सबऑर्डिनेट्स को दिया है, सो ही शुड मतलब कंट्रोल एवरीथिंग. उसके प्रॉपर एक उसके ऊपर आई रहनी चाहिए वर्क के ऊपर कि हाँ कि इनका वर्क कंट्रोल हो रहा है. In other words, the meaning of controlling function can be defined as ensuring that activities in an organization are performed as per the plan. इस लाइन को भी हम कह सकते हैं कि जो जनरली हम एक तरीके से एक छोटी सी लाइन है कि हाँ कंपनी के अंदर जो वर्क हमने असाइन किया है एज ए मैनेजर वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द प्लान. हमारा प्लान है कि अब मेरे को एक कंपनी में पिस्टन्स बनाने हैं, 100 पिस्टन्स अराउंड पर डे मुझको बनाने हैं, तो उसके प्लानिंग मैंने कर ली है, रॉ मटेरियल ला करके स्टॉक में रख लिया है, वर्कर्स असाइन कर दिए, मशीनरीज असाइन कर दी है, डिस्पैच की जो सेक्शन है वो असाइन कर दिया है. तो वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देन उसको मेरे को इंश्योर करना है. तो ये चीज हम कह सकते हैं एक मैनेजर का वर्क. कंट्रोलिंग also ensure that organization resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goal. 100 पीसेस मेरे को पिस्टन के करने हैं, आगे मेरे को उसको भेजने हैं, सेल करनी है, तो देन उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने प्लान किया है उस रॉ मटेरियल है कि नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज को मैं यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. मैन पावर कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ही हद से ज्यादा कम हो गई हो या मैन पावर हद से ज्यादा हो गई हो. जो मैन पावर उनकी सैलरीज भी अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, ये नहीं कि ओवर हो जाए या फिर बहुत ही लेस हो जाए. तो ये चीजें भी मेरे को देखनी है, एफिशिएंटली उसको मुझको यूज करना है. सो दिस इज द कंट्रोलिंग.
तो जनरली कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन. It is a primary function of every manager and controlling function of a manager is a common function. तो ये चीजें हैं. तो मैनेजर का फंक्शन मैनेजर कहीं का भी हो, जनरली कंट्रोलिंग एक कॉमन फंक्शन होता है. हो गया कि नहीं हो गया. अब मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट देता हूँ, असाइनमेंट की मैं डेट्स देता हूँ, ड्यू डेट्स देता हूँ. देन आफ्टर दैट अगर मेरा मन करे तो मैं पूछ भी सकता हूँ कि हाँ ये वर्क हुआ कि नहीं, असाइनमेंट से सबमिटेड और नॉट. तो ये चीज हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग. हाउ कंट्रोलिंग फंक्शंस हेल्प मैनेजर. अब मैनेजर जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो एक मैनेजर को कैसे हेल्प करता है. तो मैनेजर्स जनरली देखते हैं कि मैनेजर्स एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दे आर फ्रॉम द टॉप, मिडिल एंड द लोअर लेवल्स. ठीक है ना. नीड टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन टू कीप ए कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज इन देयर एरियाज. एरियाज मतलब पहले भी डिस्कस किया, फाइनेंस का एरिया अलग है, ऑडिट सेक्शन का एरिया अलग है, मेंटेनेंस का एरिया अलग हो गया, परचेजिंग का एरिया अलग हो गया. ठीक है. स्टोर एक एरिया डिफरेंट है. तो वो मैनेजर जो वहाँ के हैं हर एरिया के प्रोडक्शन, तो वहाँ के जो हर एरिया के जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये उनके प्रॉपर है. देयरफॉर कंट्रोलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इज एन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मिलिट्री, हॉस्पिटल्स एंड ए क्लब एज इन मैनी बिजनेसेस. ठीक है ना. तो ये चीज हम कह सकते हैं कि मिलिट्री में भी एक कंट्रोलिंग जरूरी है. हम सब देखते भी हैं. हॉस्पिटल्स में भी अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो देन सब कुछ मैशअप रहेगा. देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसमें भी कंट्रोलिंग नहीं होगी तो देन हर चीज इधर की उधर होगी तो काफी ज्यादा मैशअप हो जाएगा. बाकी क्लब्स, होटल्स, इन सब जगह भी अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो देन जो वेटर्स का वर्क है, जो क्लीनिंग स्टाफ है, ठीक है, जो सब वर्क, लाइटिंग स्टाफ है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल स्टाफ, देन एवरीथिंग विल बी मैशअप. तो ये कंट्रोलिंग, ये कैसे कंट्रोल होगा? थ्रू द कंट्रोलिंग बाय द मैनेजर. So therefore, controlling function should not be misunderstood as the last function of the management. बिल्कुल क्लियर है. कंट्रोल का हम मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन नहीं कह सकते. तो आगे बढ़ते हैं. इट इज ए फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन. प्लानिंग हमने करी, उसके अकॉर्डिंगली हमको वर्क करना है. Thus, the controlling function act as a tool which helps in finding out that how actual performance deviates from standards and also finds the cause of deviations and attempts which are necessary to take corrective actions based upon the same. कहीं कंट्रोलिंग से हमको पता चलता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो भी डेविएट तो नहीं हो गया है, प्रॉपर लाइन पे है कि नहीं है, वो चीज हमको पता चलेगी इससे. दिस प्रोसेस हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स इन द लाइट ऑफ प्रॉब्लम दैट वर आइडेंटिफाइड एंड दस हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग इन द फ्यूचर पीरियड. ठीक है. पिस्टन की ही बात करते हैं. 100 पिस्टन दे दिया, बाई चांस उसमें कुछ अगर कमी आ रही है क्वालिटी वाइज या स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो मेरे को पता चल रहा है कि ये स्क्रैचेस कहाँ पे आ रहे हैं, तो देन फ्यूचर में मैं उसको करूंगा. तो मेरे ये कैसे संभव हुआ? थ्रू द कंट्रोलिंग. सो फ्रॉम द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग वी अंडरस्टैंड it may not only completes management process but also improves planning in the next cycle. वो सेम चीज कि अगले जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए हम इसको समझ सकते हैं कि कंट्रोलिंग कैसे है. तो ये हम कह सकते हैं कि मैनेजर जो है, जो मैनेजर को एक कंट्रोलिंग प्रॉपर करनी चाहिए. अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो देन देयर आर गुड चांसेस देन दैट द मटेरियल इज डाइवर्टिंग. तो ये चीजें भी हम समझ सकते हैं. So further is the importance of controlling. So there are many importance of controlling. It helps in achieving group goals. It arranges the factor of production, assemble and organizes the resources, integrates the resources in effective manner to achieve goal. So this is how it works. It directs group efforts toward achievement of predetermined goals. So further we determine we have to do this one. So that type of thing we will consider in this. Making effective use of resources through the controlling. So controlling is ensuring order and discipline. Very good. So controlling is facilitating coordination in action. This is also good. Controlling is improving employee motivation. Very good. So controlling is judging accuracy of standards. So this standards, तो अगर standards हमारे कंपनी में है तो what we will do कि हम उसको कंट्रोल करेंगे. कंट्रोलिंग के बाद क्या होगा? We will get the accurate results. और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं. अब स्टैंडर्ड्स की बात आ रही है तो मेरे को कुछ चीज ध्यान आ रही है कि व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी आर मैन्युफैक्चरिंग पिस्टन. सो देयर आर सम साइजेस. 50 mm, 50 जनरली 50 mm नहीं कह सकते हैं, 10
OD of the piston is 50.2, 50.4, 50.6 and like that. तो जो स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड्स हमको कहाँ से मिलेंगे? अगर मैं कहूँ कि मुझे अच्छे स्टैंडर्ड्स चाहिए, तो अगर मैं एक स्टील रूल जो बच्चे लोग जो स्कूल में या आप लोग जो यूज करते हैं स्टील रूल, उससे अगर मैं उस 50.2 को मेजर करूं तो मेरे ख्याल में वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर मैं स्टील रूल लेकर के करूं, मे बी उससे भी मुझको प्रॉपर नहीं मिले, क्योंकि यहाँ देयर इज ए .2, 1 डेसिमल इज देयर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू यूजिंग द वर्नियर। वर्नियर से मेरे को .0 तक भी मिल जाएगा, डबल जीरो तक भी, और सिंगल डेसिमल भी मिल सकता है। माइक्रोमीटर्स आर देयर, उसके थ्रू भी मैं एक एक्यूरेट रिजल्ट ले सकता हूँ। तो वो चीज मेरे को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगी। तो कौन से टूल्स का हम उसको यूज करने हैं स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, तो वो चीजें फर्दर हम उसको यूज कर सकते हैं। सो कंट्रोलिंग इज अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो कंपनी गोल्स है उसको वी विल अचीव। सो सम हियर आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सो नाउ फर्दर कंट्रोलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट वी विल डिस्कसिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तो जनरली जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंट्रोल टेक्निक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए फर्दर हम पहले से देख रहे हैं कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं इन द कंट्रोलिंग सेक्शन। सॉरी। सो फर्दर हाउ वी आर यूजिंग, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, कई सारे टूल्स हैं, हमको काफी सारे सेक्शंस को हमको कंपाइल करना है। सम डाटाबेस आर देयर, सम कम्युनिकेशन इज देयर, सम फाइनेंस इज देयर, वेबसाइट्स है, नेटवर्किंग है, कोलैबोरेशन है, सो मेनी थिंग्स। और ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिल रही है? थ्रू द नेट। सो इन नेट और डायरेक्टली वी आर सीइंग द वी आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अब उस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करेंगे इन द कंट्रोलिंग। So information technology management or IT management is the process whereby all resources related to information technology are managed according to an organization priority and need। कि किस प्रायोरिटी के हिसाब से हमको एक कंपनी में उसके अकॉर्डिंगली वो उसको मेंटेन करेगा। If I am talking about the designing unit, some companies there and they are designing some parts, some machineries. So what they are doing, they are using जनरली अगर डिजाइनिंग पे जा रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें एक बिल्कुल कॉमन हम कह सकते हैं ऑटोकैड, दे आर यूजिंग द ऑटोकैड, समटाइम्स दे आर यूजिंग द एनसिस आल्सो एंड प्रो ई एंड एटसेट्रा सो मेनी मैटलैब्स आर देयर, so many things, so many softwares are there, so directly or indirectly they are using the IT information technologies system. This includes tangible resources like, so here are the tangible resources like networking, hardware, computers and the pupils. So these are the tangible resources, and they are also using the intangible resources. Intangible resources like the software and the what are the data they are having or they are receiving or they have to give it to somebody. So these types of resources they are using in the IT management. So the central aim of IT management is to generate value through the use of technology. टेक्नोलॉजी को यूज करना है। To achieve this, business strategies and technology must be aligned. So what their company is planning, तो वो चीज हमको बिल्कुल अलाइन करके चलनी है। तो थोड़ा एक क्वेश्चन मैं किसी से पूछूंगा अभी कि जनरली आईटी और एक कंपनी को अगर मैं बात करता हूँ तो जनरली विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कुछ तो मैंने बता दिया और कुछ अगर आप बताना चाहते हो, दो तीन सॉफ्टवेयर और ऐड करना चाहते हो, जनरली विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग। कोई बता दो, कोई आप में से कोई भी। डिजाइनिंग के लिए हम और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? CAD, CAM, सर यस सर ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, 3D मैक्स हो गया, माया हो गया। माया और सर अडोबी के सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है और इलिस्ट्रेटर है। वेरी सर गुड। ये सब और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइट हाँ, वर्क्स हैं। ये सब डिजाइनिंग में काम आते हैं अक्षर। यस सर। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा। और दिव्या तुम कुछ बता रहे थे? हाँ सर, मैं भी ये कह रही थी CAD, CAM, ANSYS, SolidWorks, ये सारी चीजें। हाँ हम यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कैड कैम से भी ध्यान आया कि व्हाट वी आर यूजिंग सीएनसी मशीन, सो कैड कैम है।
तो उसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग उसमें आईटी एक तरीके से कंट्रोलिंग के लिए देख रहे हैं कि हाँ, और आईओटी के थ्रू भी हम उसको अपनी जो कमांड्स है वो आगे भेज सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं हम लोग मैनेजमेंट में, हम ऐसे कंट्रोलिंग उसको यूज कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज है। सो जनरली द कंट्रोल टेक्निक्स है कुछ, एंड वी आर combining information technology and there are some control techniques. So generally we are having 10 types of traditional control techniques. ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 to 10 में एक रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लिख लेना आप लोग। डायरेक्ट सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन, वी आर डिस्कसिंग दिस वन बाय वन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बजटरी कंट्रोल, BEA ब्रेक इवन एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, MBO वी आर फेमिलियर विद दिस, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑडिट, MIS I think we are also familiar with this, management information system, PERT and CPM techniques. So these are the charts and the self control. So these are some 10 types of traditional techniques. थोड़ा सा आप लोग लिख लो 30 सेकंड के टाइम पे। ठीक है, then I am changing this one and further you will write if you missed it. So we are discussing this one by one. तो फाइनेंशियल सर एक हाँ बोलो। सर मैं बस ये पूछ रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बजटरी कंट्रोल तो ये लगभग सेम ही हो गया ना? हाँ, थोड़ा सा सेम हो जाता है, लेकिन बजटरी कंट्रोल भी मैं आपको बताऊंगा कि बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब ये आपकी अकाउंट अगर आपके पास है तो उसमें अकाउंट समरी निकलती है, तो वो स्टेटमेंट निकल के आती है, हम उसको कह सकते हैं। और उसको आप देख करके ये चीज समझ सकते हो कि हाँ मैं पैसा कहाँ पे ज्यादा खर्च किया है, क्योंकि एट ए टाइम तो आप पैसा खर्च कर दोगे, लेकिन जब आप स्टेटमेंट देखोगे मंथली तो लगेगा यार ये चीज तो मुझे करनी नहीं थी। तो दैट इज द कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम डिफरेंस कह सकते हैं इसमें, ओके सर। है ना, लेकिन ये आपस में इंटररिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्ट सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि हाँ व्हाट इज द डायरेक्ट सुपरविजन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सुपरवाइजर है उसको डायरेक्टली ही वो ऑब्जर्व कर रहा है, ही इज ऑब्जर्विंग डायरेक्टली। ठीक है, वो इसको हम जनरली यूज करते हैं स्मॉल साइज बिजनेस में, जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें हम लोग उसको देख सकते हैं। द सुपरवाइजर हिमसेल्फ ऑब्जर्व द एम्प्लॉइज एंड देयर वर्क, दिस टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ स्मॉल साइज्ड बिजनेस। ठीक है, ये आप लोग कभी इफ यू विजिटेड द स्मॉल कंपनीज तो उधर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। और जनरली 1% और 2% इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, all the areas. Next is the financial statement. It gives a summary of the income and expenses for a specified period. अभी 2019-2020 सेशन अभी खत्म हुआ है, तो इसकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगी, उसको हमें स्टडी करनी है। हियर द फिगर्स ऑफ द करंट ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर्स फिगर, पिछले साल 2018-19 से कंपेयर करेंगे। दे कैन आल्सो बी कंपेयर्ड विद द फिगर ऑफ अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज बहुत बढ़िया है कि अगर आप एज ए मैनेजर हो, आपको पास आते हैं, उसको बिल्कुल 100% आप लोग कोशिश करो कि अदर कंपनीज उसी प्रोडक्ट लाइन की, उसी एरिया की, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर कंट्रोलिंग देयर बजट और हाउ दे आर कंट्रोलिंग द क्वालिटी। तो ये चीजें भी हम कह सकते हैं कि हमारे बहुत काम की चीज है ये वाली। थर्ड इज द बजटरी कंट्रोल। इट इज ए टेक्निक ऑफ मैनेजेरियल कंट्रोल थ्रू बजट, बजट पास करके पैसे को कंट्रोल करना। समथिंग मतलब कि अगर हम कह सकते हैं 10 लाख अमाउंट हमको बजट पास हुआ है, अब 10 लाख में मेरे को क्या करना है, बिल्डिंग में बनानी है, मशीनरीज भी खरीदनी है और उसके साथ में थोड़ी ग्रीनरी भी मेंटेन करनी है। सो व्हाट आई एम डूइंग, 1 लाख फॉर ग्रीनरी, ठीक है, 7 लाख फॉर, 7 तो ज्यादा हो जाएगा फिर भी, मतलब 4 लाख फॉर मशीनरीज एंड 5 लाख फॉर द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग में लाइटिंग भी आ गई है, लेबोरेटरीज भी आ गई हैं, सारी चीजें उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मैंने बजट असाइन कर दिया सबको, तो इसके थ्रू मनी कंट्रोल हो सकती है। बजटरी कंट्रोल इज डन फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए बिजनेस सच एज इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कैपिटल एंड रेवेन्यू। बजटरी कंट्रोल इज डन बाय द बजट कमिटी। तो बजटरी कंट्रोल एक बजट कमिटी के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं।
ब्रेक इवन एनालिसिस, ये आप सबसे फैमिलियर हो, ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस, कि वेयर दिस इज द पॉइंट वेयर देयर इज अ नो प्रॉफिट एंड देयर इज अ नो लॉस. सो दिस इज द बीईए, ब्रेक इवन एनालिसिस. ठीक है, तो ये चीजें भी हम कह सकते हैं. बीईए अगर आ जाता है तो उसमें कंपनी एक तरीके से रन हो सकती है, लेकिन उसमें उसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा. तो जनरली ऐसी कंडीशन में कंपनीज क्या चाहती है कि वो प्रॉफिट की तरफ जाए. तो व्हाट दे आर डूइंग, तो बजट में थोड़ा सा कंट्रोल करेगी. ठीक है ना, तो उस हिसाब से अगर बजट में थोड़ा कंट्रोल करेगी तो देन हो सकता है कि वो थोड़ा प्रॉफिट उसको मिलने लगे. क्वालिटी इंप्रूव इस तरीके से. ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट इज अ रिवार्ड फॉर रिस्क taking. The ROI is high, then the financial performance of a business is good. जो प्रॉफिट अगर इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो रिटर्न मैंने कितना पैसा 10 लाख रुपए लगा दिए, मेरे को किस रेट से रिटर्न आ रहा है. हर मंथ मेरे को 50,000 के हिसाब से आ रहा है कि 1 लाख के हिसाब से आ रहा है, कि कंपनी में हर मंथ वो 10,000 के हिसाब से आ रहा है. तो वो चीज उसको मेंटेन करनी है, तो वो भी थ्रू द कंट्रोलिंग एक टेक्निक कह सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ पे मैं बचाऊंगा. स्टोर में मेरे को जो इन्वेंट्री है फालतू नहीं रखनी है बिल्कुल भी. पिस्टन मेरे को बनाने 100 पर डे बनाने हैं, तो मैं ये ना करूं कि मैं एक साथ ही मतलब कि 1 लाख पिस्टन की मटेरियल, रॉ मटेरियल ला कर रख लूं. बिल्कुल वेस्टेज है. 1000 रख सकते हैं हम लोग रॉ मटेरियल, 1000 पीसेस रॉ मटेरियल रख सकते हैं, जिससे हम एक हमको हमारा ज्यादा, मैं मानता हूँ कि हफ्ता भर निकालेंगे, फिर 300 बचे रहेंगे, फिर मैं अपना ऑर्डर दे दूंगा अगले दिन या उससे नेक्स्ट डे, द रॉ मटेरियल विल कम. इस तरीके से कर सकते हैं. एक साथ ही 1 लाख ला करके रख लूंगा तो एक तो रखने की जगह, पड़े पड़े रस्ट, तो काफी सारी चीजें, चोरी होने का खतरा. सबसे ज्यादा चीजें की क्वांटिटी अगर इन्वेंट्री स्टोर में अगर ज्यादा होती है तो चोरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लो लेवल वर्कर्स होते हैं, तो जनरली हम कह सकते हैं कि वो ये चीजें कर रहे हैं बिल्कुल शर्माते नहीं है. कुछ उनकी ब्रीड ऐसी होती है कि वो बिल्कुल ही चोरी करने के मकसद से ही कंपनी ज्वाइन करते हैं, और वो व्हाट दे आर डूइंग, बस पिकिंग, तो वो चीजों को चोरी करते हैं. तो ये चीजें भी थोड़ी बचेंगी उससे. 6th, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. सो MBO से हम लोग बिल्कुल फैमिलियर है. MBO फैसिलिटेट प्लानिंग एंड कंट्रोल. इट मस्ट फुलफिल फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिविजुअल्स आर जॉइंटली फिक्स्ड बाय ऑब्जर्वाइजर, सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स. जो भी ऑब्जेक्टिव है वो उसको कंट्रोल करेंगे सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स मिलकर के. पीरियोडिक इवैल्यूएशन एंड रेगुलर फीडबैक टू इवैल्यूएट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. जो पीरियोडिकली जो इवैल्यूएट कर रहे हैं हम लोग वर्कर को भी एंड जॉब को भी, तो वो चीज हम इसमें देख सकते हैं कंट्रोल हो रही है. अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ब्रिंग्स रिवार्ड टू इंडिविजुअल. अगर वो उसको अचीव करता है कुछ लिमिट तक, तो देन वी आर गिविंग सम रिवार्ड्स. तो अगर रिवार्ड हम देंगे इंडिविजुअल्स को, देन मोटिवेशन हाई होगा. मोटिवेशन हाई होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी को वो बहुत ज्यादा असर करता है. 7th is the management audit. So it critically examines the full management process. Management auditors होती है टीम, what they are doing, वो पूरे मैनेजमेंट को ऑडिट करेगी. और उसके अंदर क्या देखते हैं, they are seeing the planning, organizing, directing and controlling. इस चीज को वो लोग ऑडिट करते हैं. To check the efficiency of the management, the company's plan, objectives, policies, procedures, personal relations and system of control are examined very carefully. So small industry में generally they are taking 2 or 3 days, and the थोड़ी बड़ी कंपनी में they are taking 15 to 30 days ऑडिट के लिए, कि हाँ everything is going properly through the plan, और कि नहीं है. अगर उसको कुछ मिलती है तो ये नहीं कि वो उस पर्सन को डांटेंगे, बिल्कुल वो पर्सन को हल्का से कह सकते हैं कि आपकी इस जगह पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है. ये भी एक एथिक है. अगर आप सीनियर हो तो जूनियर से कैसे बात करनी है, बिल्कुल उसको समझाएंगे कि हाँ आपको इस तरीके से करना है, तो वो उस तरीके से उसको चेंजेस कर सकते हैं. तो ये भी मैनेजमेंट ऑडिट में हमको मिलती है कंट्रोलिंग. 8th टेक्निक इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS. In order to control the organization properly, the management needs accurate information. बिल्कुल करेक्ट है. They need information about the internal working of the organization and also about the external environment. So in the external environment, what the things are going on, ये सारी चीजें पता चलती हैं कि कहीं बाहर कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा कंपनी को डाउन करने के लिए, या कुछ ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर रहे कि कंपनी में स्ट्राइक हो जाए, या कुछ ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं कि वो हमसे एक सुपीरियर प्रोडक्ट
बना ले या अपडेटेड प्रोडक्ट बना ले, तो ये चीजें भी पता चलती हैं। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड कंटिन्यूअसली टू आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस। तो ये हमको कहाँ से मिलती है, कौन सी टेक्निक से, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्निक से। तो कई मुखबिर से लोग होते हैं बताने वाले, तो उनसे ये चीजें मिलती है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था गॉसिप में पिछले उसमें, कि हाँ कैसे लोगों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। PERT एंड CPM टेक्निक्स, so जनरली दीज आर द, एक अमेरिकन ये हम कह सकते हैं टूल है, और इसको PERT का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड CPM का क्रिटिकल पाथ मेथड। सो इट इज डेवलप्ड बाय द USA इन द 1950s। ठीक है ना, तो उसमें ये डेवलप किया था। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो डाटा अवेलेबल होता है उससे दे आर मेकिंग सम चार्ट्स, और उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि हाँ इस साल कितना हुआ, अगले साल कितना, उसके कितना, फिर कितना, ट्रेंड कैसे जा रहा है, तो उस हिसाब से फिर करते हैं। अभी बिल्कुल आप सब लोग देख रहे हैं IPL इज रनिंग, IPL चल रहा है, तो उसमें हम लोग एक फिगर देखते हैं कि प्रोजेक्टेड स्कोर। अब प्रोजेक्टेड स्कोर वो कैसे करते हैं, वो स्टडी करते हैं PERT और CPM टेक्निक से, कि हाँ और भी कोई अच्छा टूल अगर हो तो उसके थ्रू भी बोलो कि हाँ ग्रोथ जारी है, रन रेट इस हिसाब से चल रही है, तो देन लास्टली मतलब एंड तक 20th ओवर तक ये स्कोर हो सकता है। सो दिस इज द प्रोजेक्टेड। तो प्रोजेक्शन हमको मिलता है थ्रू दीज चार्ट्स। अगर कहीं फ्लक्चुएशन हो रही है तो वो चीज पता चलेगी कि हाँ पिछले 4 साल में इतनी फ्लक्चुएशन हुई, फिर ये 2 साल डाउन रही, फिर अगेन ये 4 साल के लिए पीक में रही, फिर 2 साल डाउन रही, तो ये चीज हमको पता चलती है कि हाँ इस हिसाब से ये फ्लक्चुएट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम ग्लोबल वार्मिंग भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अर्थ का टेम्परेचर कभी तो 5 साल पहले पता चलता है कि 1 डिग्री बढ़ गया, अभी पता चल रहा है कि 1950 से अब तक 2 डिग्रीज इंक्रीज हो गया। तो ये चीजें भी पता चलती है। तो ये सब चीजें हमें कुछ इसी इन चार्टों से पता चलती हैं। So further importance is given to identify the critical activities। जो critical activities हो रही है वो चीज हमको पता चलेगी through the PERT and CPM टेक्निक के लिए। critical activities are those which have to be completed on time, otherwise the full project will be delayed। अगर ये चीज हमें critical time नहीं पता चलेगा कि which is the peak time, तो then जो project वो डिले हो सकता है। अभी हम सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो कोविड केसेस अचानक डाउन होने लग गए हैं, मे बी हो रहे होंगे डाउन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सबको कंफ्यूजन हो रही है कि ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है, थोड़ी इकोनॉमी को इंक्रीज करना है, तो मे बी हो सकता है रीजन गवर्नमेंट की कुछ हो कि उसके अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने मेंटेन किया हो, कुछ टेक्निक लगाई हो, देन जो भी केसेस आ रहे हैं उसको कंट्रोल करके रखा हो। तो ये चीजें भी हमको पता चलती है थ्रू द चार्ट्स। सो नाउ द 10th वन और लास्ट इज द सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद की जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल ह्यूमन बीइंग की इंडिविजुअल सेल्फ जो कंट्रोल होती है। सो दिस इज द सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मीन्स सेल्फ डायरेक्ट कंट्रोल। ए पर्सन इज गिवन फ्रीडम टू सेट हिज ओन टारगेट, इवेल्युएट हिज ओन परफॉर्मेंस एंड टेक करेक्टिव मेजर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कि इसको कब जरूरत है और कब नहीं है तो वो खुद भी ले सकता है। तो ये एक सेल्फ कंट्रोल में हम कह सकते हैं। Self control is specifically required for top level management because they do not like external control। तो जनरली सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, कि उनको ज्यादा ऑर्डर लेने की आदत नहीं होती है। The subordinate must be encouraged to use self control because it is not good for the superior to control each and everything। However, self control does not mean no control by the superior। सुपीरियर से अगर कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक बार खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। द सुपीरियर मस्ट कंट्रोल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। लेकिन फिर भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स की जो सारी चीजें उसको कंट्रोल करके चले। तो कुछ और टेक्निक्स हैं जिसको हम सिविक रिटर्न में देख रहे हैं। बजटिंग, वेरिएबल बजट्स, जीरो बेट बजटिंग, नॉन बजटरी कंट्रोल डिवाइसेस, स्टैटिस्टिकल डाटा, स्पेशल रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, ऑपरेशनल ऑडिट, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो ये सब मोर कंट्रोल टेक्निक्स हैं। सो दिस इज अवर फिनिश। सो नेक्स्ट टाइटल इज द प्रोडक्टिविटी। एक बार देख लेते हैं कितना हो गया। कंट्रोलिंग द सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोल टेक्निक एंड IT, ये चीज होगी। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग 3 टाइटल्स। एक प्रोडक्टिविटी हो गया, मैं ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि एक या 2 क्लास में हमारी ये वाली यूनिट खत्म हो जाए।
किसी कोई डाउट? अजय मीरवाल? वेरी गुड। कुलदीप वैष्णव? कुलदीप वैष्णव? डाउट? यस सर एक डाउट था सर। हाँ पूछो। सर एक आपने ये बताया था ना कि लास्ट में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, तो जैसे जो हाईएस्ट मैनेजमेंट है उसको कौन कंट्रोल करेगा? मतलब जैसे अगर कोई सीईओ है, अगर कोई एमडी है, तो उसको भी तो उस परफॉर्मेंस और उसकी कुछ कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होती है, नहीं तो फिर इनकी फिर वो अपनी ये लोग तानाशाही करेंगे, बिल्कुल होती है इसकी। तो जनरली जो जैसे अभी आपने सीईओ और हायर बहुत ज्यादा हायर अथॉरिटी कही है, तो जनरली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर हैविंग द बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनकी एक पूरी टीम होती है, हम लोग तो कई जगह मतलब ये देखते नॉर्थ हैं। कोरिया में हो जाएगा हर कंपनी में? क्या चीज? हर कंपनी में अगर कोई हाईएस्ट परफॉर्मेंस देखने वाला हाईएस्ट ऑफिशियल की परफॉर्मेंस नहीं देखेगा तो नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाएगा ना? हाँ तो नहीं, फिर अगर कोई सिंगल पर्सन देखेगा तो देन नॉर्थ कोरिया की तरह होगा, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो फिर नहीं होती है। जितनी भी बड़ी कंपनीज है, कोई सी भी, हम छोटी कंपनी को छोड़ दो, बड़ी कंपनीज में जितनी भी है सारी सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए रतन टाटा को हम कह सकते हैं कि ही इज नॉट द ओनर ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को रतन टाटा ओनर नहीं है। हाँ ये है कि उन्होंने उसको बनाया है, ठीक है ना, हम ओनर नहीं कह सकते हैं, चेयरमैन है। और चेयरमैन की तरह हम किस तरह के कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको चेयरमैन बनाया है। ही इज हैविंग सम शेयर्स, कुछ परसेंटेज शेयर्स की उनके पास में है। तो ये चीज होती है, ठीक है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो टीम बनती है, कब बनती है? जब आप लोग जब शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जितनी भी कंपनी अगर शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो मोस्टली 99% दे आर हैविंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पूरी की पूरी डायरेक्टर्स की टीम होती है। तो देन जाके बनती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब ये जब 100% शेयर्स होते हैं तो उसमें कुछ परसेंट शेयर कंपनी के पास होते हैं, और वो जो कुछ परसेंट शेयर्स कंपनी के पास है फिर वो इंडिविजुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में होते हैं। फिर वो लोग आपस में अपना फैसला करते हैं, तो देन वहां पे भी नॉज ये सारी चीजें होती है। तो इस तरीके से होता है। सर रिलायंस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला वो है, उसको कहते क्या है सर? मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, एक ओनर भी होते हैं, तो अलग अलग होते हैं ना, पब्लिक एंड ओनर। हाँ मैं तो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही मैंने देखे हुए हैं, ये पूरी टीम होती है। मैंने भी 2-3 कंपनी में काम किया था, तो वहां पे भी दे आर हैविंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उसी तरीके यस से था। ठीक है, तो बाकी तो मतलब अभी और जैसे तुमने बताया तो हो सकता है कुछ और भी आ गए, क्योंकि कंपनी छोड़ के मुझको काफी टाइम हो गया अभी। तो जनरली लेकिन सारी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है, टीम होती है। नाम कुछ और भी रख सकते हो, यस ठीक है। और कुछ अक्षत, कुछ तो क्लियर हुआ डाउट अक्षत? यस सर, हो गया सर, क्लियर हो गया पूरा। है ना, क्लियर हो गया, वेरी गुड। और किसी को? सर अगर ये रिपोर्ट सिस्टम होता है किसी कंपनी का रिपोर्टिंग का, तो उसके लिए भी अलग वो होता है कि एक डायरेक्टर ग्रुप, या फिर वही हैंडल करते हैं? नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जो होते हैं ये भी तरीके से क्या करते हैं, इनको भी वर्क असाइन इनका आपस में करते हैं। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सपोज करो 11 मेंबर की टीम है, 11 मेंबर ने मिलकर के वोटिंग करी है कि हाँ चलो ठीक है, कुलदीप को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाएंगे, हेड बना देंगे। ठीक, अब वो लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। तो 11 लोग हैं तो मतलब कि किस हिसाब से वोटिंग आ जाएगी आपके, 6-4 6-5 के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है ना। तो 6 में आ गया, हाँ कुलदीप को फेवर में आ गए, तो उस हिसाब से फिर अब क्या करेंगे, पूरी टीम बैठी हुई है, जो जिन्होंने नहीं वोट किया वो लोग भी फिर भी काम तो करना ही है उनको भी, क्योंकि डायरेक्टर के कंपनी के मेंबर्स हैं वो लोग। तो अब क्या करेंगे, आप लोग आपस में कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, हाँ यू लुक फॉर द फाइनेंस, यू लुक फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है, यू लुक फॉर द परचेजिंग। तो उनमें भी ये टीम होती है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल जो चेयरमैन, जो सीईओ कह सकते हैं हम लोग, वो इन सबको ही हैंडल करेगा, उसकी नॉलेज में हर चीज, जैसे अपने पीएम का वर्क या सीएम का वर्क होता है कि उसको सारे एरियाज, सारी चीजें उसको कंसिडर करनी है, बॉर्डर में क्या हो रहा है, कोविड के क्या चल रहे हैं, फ्लड में क्या क्या हो गया, ठीक है ना। और प्लस कहाँ से परचेजिंग करनी है आर्म्स की, और कहाँ पे किसको मतलब क्या करना है, हर चीजें ये जो करते हैं वो सारी चीजें करते हैं। तो वो तो चेयरमैन करेगा, लेकिन वो भी वर्क असाइन करते हैं सब लोग। कुलदीप कुछ क्लियर हुआ? यस सर। है ना। और यस सर। और कुछ डाउट कुलदीप? नो सर, आएगा तो पूछ लेंगे फ्यूचर हाँ में। बिल्कुल। सर हाँ, इसमें डाउट और था कि
वो अनुराग है ना, वो मतलब हमारे जो पार्टनर हैं वो पीपीटी में वो थोड़े बिजी हैं बैक के पेपर्स में, तो सर वो प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं क्या? नहीं, दोनों मिलके दे देना प्रेजेंटेशन। तो सर जब वो खत्म हो जाएंगे, सब बनी तो रखी हुई है, जब खत्म हो